अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आए हैं हालात को बेहतरी के लिए, महंगाई जो है इस मुल्क में जो हालात ख़राब हैं उसको ठीक करने के लिए, ऐसा कर पाएंगे? नहीं, क्यों? ये शहबाज शरीफ वाले तजर्बे से भी ज़्यादा नाकाम होगा तजर्बा। ये शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा गंदा होगा। शहबाज शरीफ का क्या तजर्बा था जो 1.5 साल हुकूमत में आप लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ? आप भी तो इसी मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में। वो तो कहने वाले ये कहते हैं जी कि खान साहब की थी, मतलब महंगाई छोड़ी हुई जो इसको फेस करना है। वो तो कहने वाले कहते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? पता नहीं। एक चलती गाड़ी अगर मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं चल रही, ड्राइवर को हटा के मैं चलाता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, कसूर किसका होगा? मेरा ही होगा ना, सारी बात है, ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ। कहते हैं लोग कि जी चूँकि उस वक्त अगर इसको ना हटाया जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो अब तो हर बंदा एक एक बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया है। मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, मुल्क तो बच गया, लेकिन मैं, आप और बहुत सारे लोग जो डिफ़ॉल्ट कर चुके। क्या आपको नज़र नहीं आता मुल्क में तरक्की, ये जो सड़कों का जाल बिछा है, ये जो मोटरवेज़ बनाई गई हैं, ये जो पुल बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, इतना सारा कुछ है, ये मतलब कोई क्रेडिट नहीं है इसका? मैं अदर कंट्रीज़ गया तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया में इन जालों की, इन सड़कों की कोई वैल्यू नहीं है। ये हम जो टैक्स दे रहे हैं ना, हम सर उन्हीं को पसंद करते हैं, उनकी सड़कें में बड़ी पसंद है। नो नेवर। देखें मेरी बात सुने, ये नालियाँ, सड़कें, सीवरेज, ये हमारे टैक्सेस से बनता है। यहाँ तो ये है ना कि किसी ने अपने पल्ले से बना के दिया, तो हम मानते हैं कि ये हमें हुकूमत ने रिलीफ दिया। जब हम 1 रुपये वाली चीज़ के 5 रुपये दे रहे हैं, तो फिर इनका क्या एहसान है? गिरवी है मोटर, यहाँ तो हमारे पास हो, PIA गिरवी है, स्टील मिल गिरवी है। सर वो तो फिर जाहिर है कि कर्जा जिन जिन लोगों ने लिया था वो कर्जे के नीचे तो आनी सारी। अब मुल्क के पास कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मतलब बन जाती है, मुल्क की जो मईशत थी वो कौन सी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जिससे जो है ना वो पैसा निकाल के तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती। कर्जा लेकर किया है तो जाहिर है ये इन्होंने जो आपने पहला क्वेश्चन किया ना नवाज शरीफ वाला, ये उन्होंने एक तजर्बा किया है, लेकिन ये जो तजर्बा है ना इनका बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। ये वैसे तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं जी कि ये कन्फर्म वज़ीर-ए-आज़म है चौथी दफ़ा। हाँ, हमारी कंपनी बेनकाब हो चुकी है, मुन्ना नंगा हो चुका है, साइकिल पे बिठाने वाले को मुन्ना मुकम्मल नंगा है इस टाइम। ये नहीं कि मैं PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन पहले तो सुना था, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से देख लिया। बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी जी नसीब हो रही है इस मुल्क जी को, पता नहीं बहरहाल जी। क्या वोट किसको दें? अल्हम्दुलिल्लाह PTI को। PTI का आपको पता है कि हालात जो हैं वो नहीं है, कोई भी जो बाहर नहीं है, लोग छुपे हुए हैं, कुछ जो है ना वो फारिग हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं जी। बहुत कुछ है। आपके इस इलाके के फैज़ुल्लाह साहब भी जा चुके हैं, तो फिर बंदा तो है कोई नहीं PTI के पास। 1971 वाली हिस्ट्री दोहराई जा रही है। मुजीबुर रहमान के साथ भी यही सेम सिचुएशन हुई थी। भट्टो बगल बच्चा था, कितनी सीटें निकाली थी उसने? 60 सीटें या 80 सीटें? मुजीबुर रहमान ने कितनी सीटें निकाली थी? 160 सीटें। अंदर था, खान साहब भी अंदर हैं, 214 सीटें निकल रही हैं। क्या करेंगे फिर? तेरा तुम उधर, हम इधर वाली सियासत होने वाली है। नहीं, मकसद ये कि कौन इलेक्शन पे कौन खड़ा होगा, लोग तो बाकी लोग तो देखिए नहीं। मेरी बात सुने, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई चीज़ बाकी पार्टीज कर रही हैं, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। आज जमान पार्क तक रैली गई है, बाइक रैली, निकले हैं नौजवान, आहिस्ता आहिस्ता खौफ के बुत टूट गए हैं, लोग निकल रहे हैं। अब देखें ना, एक बंदे के पास फैसलाबाद में कोई नज़र नहीं है हलचल। फैसलाबाद इस मामले में ज़रा वीक है, क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं, ये निकलते हैं एंड पे लेकिन जब ये निकलते हैं तो फिर फैसलाबाद वाले जो है ना हल्ला गुल्ला सबसे आगे करते हैं जाके। मैं खुद जाता हूँ, एहतजाज पे भी गए हैं, धरने में भी गए हैं। अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख? दिलों का वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान है, दलों का जो मर्जी बन जाए। बहुत शुक्रिया। करो बड़े अस्सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आए जनाब हैं। आप मेरी बात सुने, आपने ना वोट के बारे में या मतलब हुक्मरान के बारे में हमसे बात नहीं करनी, और कोई बात करने मैं वोट के बारे में मतलब नवाज शरीफ क्या है, वो लीडर ही है ना। हाँ जी। ऐसी बात नहीं करनी, और कोई कर ले बात, हाल चाल पूछ ले मेरा, मेरे काम का। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? हालात ज़ीरो हैं जी, बिल्कुल। वजह क्या है? मतलब ज़ीरो वजह आप समझ लें क्या है। अगर सारा कुछ मैं ही समझने को तो फिर आप मुझे क्या बताएं? फिर यही है, लीडर की बात ही है, लीडर की बात ही है, उनकी वजह से सारे हालात ये अपना चल रहे हैं कारोबार के।
कौन से हैं लीडर अब जो अपना नवाज शरीफ साहब है, उनकी वजह से उनकी वजह से हालात ख़राब हो गए? ख़राब, बिल्कुल ख़राब, ज़ीरो। दुकान आपको खोल के दिखाता हूँ, सारा माल बिक गया, कोई पता नहीं लगता, इधर से उधर, उधर से, महंगाई बहुत है इसलिए। तो फिर इस मुल्क को बेहतरी कौन करेगा? बेहतरी कौन? अल्लाह ही बेहतर करेगा जी, हुक्मरान तो उम्मीद नहीं है, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा ही होगा, क्योंकि आने के बाद पहले उनके माइंड कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। मुआवजे के लिए भी इंसान को एफर्ट करना पड़ती है, तो मुआवजे भी तो इसे तो नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो मुआवजा हो जाएगा। मुआवजे के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अल्लाह कुछ करे। सोच अपनी सेटल करनी पड़ती है, कुछ माइंड में बिठाना पड़ता है और फिर सोचना पड़ता है। जैसे नहीं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा कोई ना कोई खुद ही वो अपना आगे आ जाएगा हुक्मरान, तो उस पर उम्मीद है। अब इन जो भी हैं सब फारग है। क्या ऐसा लगता है, मेरा सवाल है आप सबसे, कि अगर मतलब मुल्क पे हमला हो जाए, दुश्मन फ़ौजें जो है मुल्क पे चढ़ाई कर दें और हमला हो जाए और हम लोग बजाय लड़ने के हम लोग बैठ जाएं मसल्ले पे और दुआएं करना शुरू करें कि या अल्लाह हमें बचा, या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत कर, ऐसा मुमकिन है? क्या ये ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन है। तो मतलब यही है कि हम लड़ेंगे नहीं, हमें लड़ना नहीं है, तो मुल्क ऐसे ठीक हो जाए, यानी कि जो फ़ौजें हैं वो मर जाएं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई मामला हो जाए, तो नहीं तो हम नहीं करेंगे। नहीं, फौजें मरने का तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, सवाल को समझे मेरा, कि जब तक हम लोग खुद हाथ पाँव नहीं मारेंगे हालात की बेहतरी के लिए, ये शॉप है आपकी, इस शॉप को आप ओपन करते हैं, खोल के आप बैठते हैं यहाँ पे और कस्टमर आते हैं और चलता है सिलसिला। अगर आप इसको ऐसे खाली छोड़ के उधर जाके बैठ जाएं कि कोई नहीं, अपने आप ही बंदा आएगा, लेगा और चला जाएगा और पैसे खुद ही रख जाएगा। बंदों की बात तो ठीक है, लेकिन एतबार वाली बात नहीं ना, नहीं एतबार तो अल्लाह पर ही है या उसके महबूब पर। बेशक, लेकिन उसके बंदे फिर मतलब अपनी कोई ना कोई एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला भी सुनता है कि नहीं। एफर्ट कर करके थक गए ना, अब या गए, थक गए, अब तो 0-0 नज़र आता है हर तरफ। अब वोट की बात नहीं करनी, ये जो जिंदाबाद कहने वाले हैं, इनके माशाल्लाह पैसे काफ़ी मजबूरी है कि यानी अब फाइनली बहुत मुश्किल से ये दिन आने वाला है 8 फरवरी। जी जी, बहुत मुश्किल से। जी जी। ठीक है, तो क्या समझें, वोट ये 1 मिनट का पता नहीं, आप 8 फरवरी कह रहे हैं। 8 फरवरी तो बड़ी दूर है, अच्छा, अभी तो नवंबर शुरू हुआ है, मेरा ख्याल अभी 2-3 माह बाद आएगा। स्पेशल लिख रहे हैं, इनसे पूछें, ये कहता है कि मैंने 1 मिनट का पता नहीं है, पता है? नहीं वो तो किसी चीज़ में भी नहीं है ना, फिर आप परेशान क्यों हैं जो 1 मिनट का पता नहीं है? नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं। देखो परेशानी तो फिर है ही क्यों नहीं, जब ये यकीन है। सुन ले मेरी बात, मैं बताता हूँ, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। देखें, अगर इंसान को पता चल जाए कि जो रिस्क जो है ना वो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत, तो वो यकीन करें सजदे से सर ही नहीं उठाएगा। तो अगर इस बात पे हमें यकीन हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, परेशानी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, यानी आपके हिस्से का जो रिस्क है, हम ये सोचते हैं कि शायद हम मतलब करके अल्लाह ताला ने, हम सिर्फ अपनी दुकान खोली, हमने बैठे दुकान पे, ठीक है, अल्लाह ताला ने गाहक भेज दी, जो हमारे मुकद्दर में एक दिन में जितना लिखा हुआ है वो हमें मिल जाता है। वो ऐसा नहीं है कि यानी कि मैं अगर ये कहूँ या आप ये कहें कि हम में इतनी कैपेसिटी है या मेरी शॉप में इतना है, नहीं, आप अपने मुकद्दर का लेके जा रहे हैं, एक दिन में जितना लेकर हालात जैसे भी रहेंगे वो, ठीक है, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी बात, हमेशा सोच को। मुकद्दर तो बिल्कुल वो अल्लाह की ज़ात ही देती है, लेकिन जो हुक्मरान है ना वो भी छीन रहे हैं ना, क्यों आता है कस्टमर? सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप कहते हैं कि ये बातें मत करें। देखें, बात ये कि मेरी सोच है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। अब सामने कोई भी है, मेरी एक ही बात है कि मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैंने सच्चाई के साथ ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतनी सी बात है। बाकी आप समझदार हैं। नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अब ज़ीरो हो चुका है सब कुछ, ना कोई कारोबार है, ना कोई किसी के। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। तो इसलिए क्या ये हमारे अपने अमाल नहीं, अमाल तो अपने ही हैं। जैसे लोग वैसे हुक्मरान? नहीं, अमाल तो अपने अपने मानने चाहिए ना, अपने अपने मानने चाहिए, भाई मेरे अमाल ऐसे हैं। अगर दूसरा भी दूसरे को थोप दे भी ये मेरे वाले उसके गल पड़ जाए, अब तो ये हो रहा है ना। नहीं, वो तो लोगों के है ना, अगर आपके माल गलत है आप मेरे ऊपर थोप हम दें। सारे एक है ना, मतलब ये कि जहाँ पे अगर कुछ अच्छे हैं तो बहुत सारे बुरे भी लोग हैं, सारा कुछ है। जी जी, इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये कि इस चीज़ पे यकीन रखें। आप मायूसी नहीं। आप किस पार्टी के वाले, मुझे ये बताएं। मीडिया मीडिया की पार्टी के
चले अल्लाह ताला फिर इन हुक्मरानों को हदायत दे जी, हम दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहें? हम ओके भाई ने कहा है तो ठीक ओके हो गया।